नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। डीएम बोले, स्कूली बच्चों के जीवन के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। डीएम रविंद्र कुमार ने बुधवार को सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक करी। इसमें साफ कर दिया कि स्कूली बच्चों के जीवन के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने के लिए जो वाहन प्रयोग हो वह या तो स्कूल के हो या फिर स्कूल द्वारा अनुबंधित हो। उनमें परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहन के समस्त मानकों का पालन हो। सीसीटीवी, मेडिकल किट, फायर सेफ्टी उपकरण लगे हों। स्कूल प्रबंधन द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुराना शहर में बुर्का पहनकर घूम रहे युवक का खौफ, वीडियो वायरल। पुराना शहर में बुर्का पहनकर घूम रहा एक युवक खौफ का सबब बन गया है। वो एक सुनसान गली में दिखने के बाद गायब हो गया, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी में उसका बुर्का पहनकर गली में घुसना और फिर बुर्के को उतार देना सब कुछ कैद हो गया। उस युवक की हरकत देखकर एक बच्ची डर कर घर में तेजी से घुस गई। फिर युवक बुर्का उतार कर तेजी से आगे की तरफ निकल गया। वह गली जहां युवक को आखिरी बार देखा गया वो पुराना शहर के मोहल्ला कुतुब शाह के मजार से थोड़ा पहले है। यहीं बजमे गौसमे आजम संगठन के मंडल अध्यक्ष फैसल खान रहते हैं। उनका कहना है, सीसीटीवी में आया वीडियो दोपहर का है। जो बच्ची बुर्के में युवक को देखकर भागी है वो उनकी भतीजी है। वीडियो पुराना शहर के ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। लोग उसे देखकर बच्चा चोर घूमने के कमेंट्स भी कर रहे हैं। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन उनके स्तर से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पति ने की 2 शादियां, 20 साल बाद खुला राज तो मच गया बवाल। बारादरी थाना क्षेत्र के नवादा शेखान में रहने वाली उर्मिला देवी बुधवार को रोती बिलखती हुई एसएसपी ऑफिस पहुंची। बताया कि उन्होंने 20 साल पहले उमेश पाल से मंदिर में शादी की थी। उससे उन्हें 4 बच्चे हैं। 20 साल बाद उन्हें पता चला कि उमेश पाल की पहली पत्नी ममता जिंदा है और उससे 7 बच्चे हैं। यह बात उसके पति ने छिपाए रखी। जब राज खुला तो पहली पत्नी ममता ने उर्मिला से मारपीट करी। विरोध करने पर गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करी। थाने में सुनवाई नहीं हुई तो एसएसपी से शिकायत करी। उसने खुद की और अपने बच्चों की जान को खतरा बताया है। 10 दिसंबर से होगा उर्से बशीरी का आगाज। गुलाबनगर स्थित दरगाह हजरत मोहम्मद बशीर मियां पर बुधवार को एक बैठक हुई। इसमें उर्से बशीरी के 4 रोजा प्रोग्राम का कैलेंडर जारी किया गया। उर्स का आगाज 10 दिसंबर को सुबह बाद नमाजे फज्र कुरान ख्वानी से होगा। मौलाना मुकीम मियां बशीरी ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए उर्स में बेहतर व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। देखिए उन्होंने क्या जानकारी दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदुल्ला वारसी बशीर मियां हुजूर के 77वें उर्स मुबारक के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं यहाँ के ज़िला प्रशासन से और नगर निगम से और सफाई कर्मचारियों से हमने जो है मांग की है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर बशीर मियां हुजूर की बारगाह में ज़ायरीन आते हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी से हो और ज़ायरीन को किसी चीज़ की दिक्कत न हो, यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे और भारी मात्रा में यहाँ पर लंगर रहता है और बाहर से जो है ज़ायरीनों का सिलसिला जारी रहता है, चादरों को जुलूस रहते हैं, तो उसमें किसी को परेशानी ना हो। इसलिए हम ज़ायरीन प्रशासन से मांग करते हैं कि यातायात व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के लिए हमारे लिए हेल्प कराएं। परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को अर्पित की पुष्पांजलि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बुधवार को भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कोतवाली के सामने स्थित पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। करणी सेना ने दी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में मंगलवार को गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। बुधवार को करणी सेना ने सिलेक्शन पॉइंट चौराहा पर सुखदेव सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ में राजस्थान की पूर्व सरकार का पुतला फूका। करणी सेना ने हत्यारों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है, नहीं तो देश भर में आंदोलन चलाने की चेतावनी भी दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगा रोहली टोला में कैंप। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को पुराना शहर के रोहली टोला में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सुमंगला योजना और उज्ज्वला योजना का कैंप लगाया गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराया गया। कैंप में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने 5 लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी भी सौंपी। आईजी ने की बैठक में महिला अपराधों की समीक्षा। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने बुधवार को बरेली रेंज में महिला अपराधों की समीक्षा करी। उन्होंने महिला थानाध्यक्षों के साथ बैठक में दर्ज मुकदमों और उनके निस्तारण की स्थिति जानी। बरेली में 163 मुकदमे दर्ज किए गए, इनमें से 135 मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। वहीं 242 प्रार्थना पत्र भी निस्तारित किए जा चुके हैं। इसी तरीके से बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत की भी स्थिति जानी। डीएम ने 3 दिवसीय स्काउट गाइड रैली का किया उद्घाटन। डीएम रविंद्र कुमार ने बुधवार को बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में 3 दिवसीय स्काउट गाइड की रैली का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।
इस अवसर पर 36 माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों से आए स्काउट गाइड्स ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट निकालकर डीएम को सलामी दी। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, दोस्त घायल। भमोरा थाना क्षेत्र के गांव बड़िया कुइया निवासी 35 वर्षीय संजीव बुधवार को बाइक से गांव के ही रहने वाले दोस्त राजवीर के साथ देवचरा बाजार जा रहे थे। बदायूं हाईवे पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे संजीव की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। टेम्पू में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत। भमोरा थाना क्षेत्र के आलमपुर जाफराबाद गांव निवासी 50 वर्षीय खुशहाली राम मंगलवार देर रात मिर्ची बेचने टेम्पू से डेलापीर सब्जी मंडी जा रहे थे। चांदपुर गांव के पास टेम्पू में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इससे उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेम्पू को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैरिज हॉल के 100 मीटर की दूरी पर बारात चढ़ने के पॉइंट चिन्हित। कमिश्नर और आईजी के निर्देश पर सभी बारात घरों से 100 मीटर की दूरी पर बारात चढ़ाने के पॉइंट चिन्हित कर दिए गए हैं। इन पॉइंट से ही अब बारात चढ़ेगी। वहीं बारात घर के मालिकों ने द्वाराचार और डांस के दौरान बारात को 30 मीटर में सड़क पर भ्रमण के बाद वापस लाने के लिए नोडल कर्मचारी बना दिए हैं, ताकि सड़क पर जाम न लगे। उधर बारात घरों के सामने जाम की सूचना पर कमिश्नर और डीएम के निर्देश पर बुधवार को प्रशासन, नगर निगम और बीडीए की संयुक्त टीम जांच को पहुंची। इस दौरान शिव स्वरूप बैंक्वेट हॉल, त्रिमूर्ति बैंक्वेट हॉल और नैना मेंशन के मालिकों से मौके पर ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही अतिक्रमण और जाम को संयुक्त टीम ने तत्काल मौके से हटवा दिया। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।